अजय जी, आपने कहा कि अमित शाह जी का प्रभाव किस तरीके से वह बताना चाह रहे हैं। झारखंड के कई ऐसी चीज़ें जो है वह केंद्र सरकार के पाले में लंबित पड़े हुए हैं, चाहे वह 1932 की बात करें, सरना धर्म कोड की बात करें। हेमंत जी एक बात हमेशा कहते हैं अपने भाषणों में कि 1,36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार हमें दे दे तो हम अपनी सारी कार्यों को खुद से ही कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है वह क्या शाह जी देंगे झारखंड को तोहफा के तौर पर? ये माना जा सकता है अजय जी की कोल्हान की जो राजनीति थी भाजपा की, जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो वह धाराशायी होती दिख रही थी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही, तो उसे क्या ये अमित शाह जी की एक तरह से कहे तो सहारा जो है डूबती नैया को दे पाएंगी? जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सनी। बस अब से कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजधानी रांची में कदम रखने वाले हैं और हमारे साथ में भाजपा के नेता अजय राय जी उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे कि अमित शाह के इस आगमन को, झारखंड आगमन को, ये किस नज़र से देखते हैं। इनसे ही बात करके जानते हैं। अजय जी, अमित शाह जी कुछ ही देर में झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचने वाले हैं। आप इस आगमन को किस नज़र से देखते हैं? क्या इसे ये माना जा सकता है कि झारखंड में एक तरह से चुनावी बिगुल जो है अमित शाह जी शंखनाद करने वाले हैं? सनी जी, रात के 9:17 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के में कितना जुनून है उनके स्वागत को लेकर के। तो निश्चित तौर पर आज इतना ठंड है, पारा इतना गिरा हुआ, उसके बावजूद भी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं अमित भाई साहब के स्वागत के लिए। तो निश्चित है कि उनके दिमाग में ये बात तो एकदम प्रतीत होता है कि जब अमित भाई किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर में नई ऊर्जा, नई जोश भरते हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं, काफ़ी खुशी है हम लोग को कि कम से कम अमित भाई साहब जी का आज यहाँ पे दौरा हो रहा है और कल चाईबासा का उनका दौरा है। और आपको मैं बताऊँ कि चाईबासा कोल्हान प्रमंडल के अंदर जो है ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं में नई जोश और नई खरोश के साथ जो है, चूँकि आने वाला समय फिर निश्चित तौर पर हमारा चुनाव का है और चुनाव को लेकर के भाजपा 5 साल इसकी तैयारी जो है वो चलती रहती है, संगठन का कार्य चलते रहता है, जनता की सेवा में हम लोग लगातार जुटे हुए रहते हैं और उस हिसाब से आज उनका दौरा निश्चित तौर पर हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ऊर्जावान है। तो ये माना जा सकता है अजय जी की कोल्हान की जो राजनीति थी भाजपा की, जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो वह धाराशायी होती दिख रही थी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही, तो उसे क्या ये अमित शाह जी की एक तरह से कहे तो सहारा जो है डूबती नैया को दे पाएंगी भाजपा, झारखंड भाजपा को? देखिए, लास्ट अगर आप विधानसभा चुनाव को देखें और वहाँ पे जो परिणाम आए हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते रहे। क्योंकि उस वक्त मैं मीडिया इंचार्ज था कोल्हान प्रमंडल में ही, तो हमने बहुत करीब से वो हर एक विधानसभा में हमें जाने का सौभाग्य मिला। हम दौरा भी किए, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। बहुत कम मार्जिन से हम लोग वहाँ पर सीट लूज़ किए और वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन का कुछ फैक्टर रहा, कुछ अपने लोगों का निराशाजनक प्रदर्शन भी जो है उसमें एक मामला रहा और कहीं पर कुछ ऐसे भी प्रत्याशी रहे हैं जो पहले पार्टी में थे, बाद में वो निर्दलीय या दूसरे दल से जो है वो चुनाव लड़े। तो कुछ न कुछ ये सारी फैक्टर जो है उसमें रहा है। लेकिन अभी के समय जिस तरीके से अखंड यहाँ पर भाजपा संगठन है और आने वाला समय चुनाव का है, तो निश्चित तौर पर आपको मैं कह सकता हूँ कि इस बार चूँकि हाँ हेमंत सोरेन की सरकार से पूरे राज्य आज पूरा कराह रहा है, त्राहिमाम किए हुए है और आप देख सकते हैं कि अमित शाह झारखंड आ रहे हैं और पेट दर्द जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों को हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह जी का क्या प्रभाव है और क्या उनका व्यक्तिगत जो संगठनात्मक जो मामलों में वो जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से संगठन यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़ा किए हैं। चूँकि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और एक तरह से कहें तो भाजपा के चाणक्य हैं वो। अजय जी, आपने कहा कि अमित शाह जी का प्रभाव किस तरीके से वह बताना चाह रहे हैं। झारखंड के कई ऐसी चीज़ें जो है वह केंद्र सरकार के पाले में लंबित पड़े हुए हैं, चाहे वह 1932 की बात करें, सरना धर्म कोड की बात करें। हेमंत जी एक बात हमेशा कहते हैं अपने भाषणों में कि 1,36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार हमें दे दे तो हम अपनी सारी कार्यों को खुद से ही कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है वह क्या शाह जी देंगे झारखंड को तोहफा के तौर पर? आपको मैं बताऊँ कि झारखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से
काफ़ी संजीदा रही है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले रघुवर जी की सरकार थी, डबल इंजन की हम लोग की सरकार थी, उस वक्त जितने जो केंद्रीय सहायता जो हो सकता था, केंद्रीय जो पैकेज हो सकता था, हर जगह पर वो सहयोग हम लोग को प्राप्त हुआ है। लेकिन अब भी खास करके हेमंत सोरेन सिर्फ एलिगेशन लगाने में ज़्यादा मस्त है। आप सोचिए कि 1932 का जो मामला है, विधानसभा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 1932 को लेकर के सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं आज सोचिए कि उस पर कहाँ कुछ हो पाया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो जोहार यात्रा निकाले हुए हैं, लोगों से उनके बीच में जा कर के कहीं ना कहीं उनको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि इस तरह से छोटे से मतलब छोटा सोच का राजनीति लेकर के कि हम सस्ती लोकप्रियता लेकर के फिर सत्ता में आ जाएंगे, तो इस बार झारखंड की जनता उनको माफ़ करने नहीं जा रही, क्योंकि उन्होंने जितनी जो बातें आज इनका बड़े बड़े जो होर्डिंग बोर्डिंग जो लगे हुए हैं, उसमें कहीं पर अगर कोई सच्चाई हो तो बताएं आप। तो ये मान सकते हैं कि 32 वगैरह और ये सरना धर्म कोड वगैरह ये सभी चीज़ें मिलेगी झारखंड को तोहफा के तौर पर, इसका जवाब दे दीजिए। एक चीज़ सुन लीजिए, जहाँ तक 1932 का सवाल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म समुदाय को लेकर साथ में चलती है। और इसको लेकर के जहाँ पर जो सबके तरफ से आपको ध्यान होगा कि जब रघुवर जी की सरकार थी, उस समय सब लोगों से उनका सहमति मांगा गया था, सब लोगों से सुझाव मांगा गया था। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या सुझाव दिया था, उस चीज़ को आप लोग सामने लाइए। दूध का दूध, पानी का पानी, परत दर परत सारा चीज़ सामने आ जाएगा जनता का। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अजय राय जी, जो कि जिन्होंने अपना अमित शाह जी के दौरे पर अपना जो व्यू है वह हमारे समक्ष रखा है। कुछ ही देर में अमित शाह जी झारखंड की धरती पर अपना कदम रखेंगे और अब यह देखने वाला बात होगा कि अमित शाह जी के इस दौरे से झारखंड की राजनीति का अब आगे क्या कुछ रुख होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी के इस दौरे पर झारखंड की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ेगा, यह झारखंड की जनता ही जवाब देगी। धन्यवाद।